क्या? मेरा नाम चंद्रजीत सिंह यादव है और मैं ग्राम परासी से बिलोंग करता हूँ। ये हमारा ग्राम सभा नौदर में आता है, जो चैनिया ब्लॉक और चंदौली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। आप ही के एक नए प्रत्याशी है, युवा पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं सुशांत जी। इनको आप कैसे देखते हैं? अगर हम अपने युवा प्रत्याशी सुशांत जी के बारे में बात करें तो ये मेरा ही मत नहीं है, बिल्कुल मेरे पूरे ग्राम सभा का मत है। जैसा कि मैंने लोगों से भी सुना है, इनका जो विजन है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, क्लियर है कि मेरा जो विजन है यही है, उस पे है मुझे काम करना है। तो ये सुन करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैंने भी उनसे मिला व्यक्तिगत रूप से भी, मैंने भी उनका विजन देखा तो उनका काफ़ी अच्छा विजन है जो गांव को लेकर के काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करें ग्राउंड्स की, हम बात करें लाइब्रेरी की, अगर हम बात करें गाँव की सफाई को लेकर के, तो ये इनका जो विजन है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप एक अच्छे पद पर हैं, मैं उस पद का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन आप हमेशा सुनते होंगे कि गांव में चुनाव अगर लड़ना है तो पैसा खर्च करना होगा, दारू मुर्गा चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। इनका क्या है लॉजिक? नहीं, ये तो इसके अगेंस्ट है, बिकॉज आपने भी उनसे इंटरव्यू, उनसे अगर आपकी बात हुई होगी तो आपने भी देखा होगा, उन्होंने बताया अपना कि हमारा एजुकेशन क्वालिटी क्या है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है। तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी एजुकेशन से बिलोंग करता है और इनकी जो सोच है नशे से दूर रहना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम हर जगह देखते हैं कि लोग जैसे प्रधान की बात होती है या किसी भी चुनाव पर्पस की बात होती है तो लोग नशा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुर्गे पे ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, जो इनके अंदर नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख कर कि इनका विजन जो है इन सब चीज़ों में भी नहीं है। इनका है कि हम बच्चों को पढ़ाई दें, बच्चों को अच्छी सुविधाएँ दें, स्वास्थ्य की बात हो और लोगों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम मिले। आपके गांव में कहाँ विकास नहीं हुआ? क्योंकि आप दूर दराज रहते हैं, छुट्टियों पर आते हैं, तो पहले के और अब के और आने वाले समय में क्या समझते हैं? अपने गांव को कितना विकास देखना चाहते हैं? हाँ, अगर हम सबसे पहले बात करें ना तो हमारे गांव में बहुत सी जो सुविधाएं नहीं है। सबसे पहले सुविधाएं जो सड़कों की, अगर हम बात करते हैं, अगर कभी भी मैं अगर किसी मंदिर पे जाता हूँ, अपनी ग्राम सभा के मंदिर पे, तो वहाँ पे जाने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है। तो सबसे पहले तो कमियाँ वो है। दूसरी कमियाँ है कि सफाई, बिल्कुल भी सफाई नहीं होती। अगर हम यहाँ पे अगर देखें, सरकार के द्वारा भी सफाई कर्मी की नियुक्ति भी हो गई है। उनकी जो ड्यूटी होती है, असाइन होती है, वो असाइन होती है, तो कौन असाइन को चेक कर रहा है, चेक कौन करता है, पूरी प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि गांव में जो आपसी मतभेद है उसको खत्म करना। ये तीन चीजें हैं जो हमको लगता है कि हमारे गांव में नहीं होने चाहिए। I mean कि मेरे गांव में नहीं, हमारे पूरे देश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक गांव, अगर एक गांव विकसित होता है तो उस गांव से शहर विकसित होता है और शहर से हमारा देश विकसित होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश के विकास में कहीं एक गांव का बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सारी सुविधाएं अगर गांव में ऑलरेडी अगर अवेलेबल होगी तो हमारा देश का ऑलरेडी विकास होगा।